नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया बार बार मुआशी कमजोरियों की मिसाल बनाकर पेश करती है, वही मुल्क अचानक आलमी सियासत के सबसे नाजुक लम्हे में फैसला कुन किरदार कैसे अदा कर देता है? क्या यह कोई इत्तफाक है कि जब खित्ता जंग के दहाने पर खड़ा हो तो एक निस्बतन कमजोर समझा जाने वाला मुल्क ताकतवरों के दरमियान वाहिद पुल बन जाए? और क्या यह सवाल अब भी बाकी नहीं रहता कि पाकिस्तान आखिर क्यों हर बड़े आलमी बहरान में नजरअंदाज होने के बावजूद नागुज़ीर बनकर सामने आता है? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सरजमीन एक बार फिर सुलग रही थी। फिजा में बारूद की बू थी और लहजों में सख्ती थी। ताकत के ईवानों में बेचैनी का आलम था। हर सिमत खदशा यही था कि अगर हालात ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो शायद वापसी का रास्ता बाकी न रहे। ऐसे हालात में एक खामोश हरकत शुरू हुई, बगैर शोर के, बगैर दावों के, लेकिन निहायत गहरी। इस्लामाबाद ने इस हंगामे में अपने लिए सिर्फ गैर जानबदारी का नारा नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा किरदार चुना जिसमें सुनने की सलाहियत भी थी और समझने की भी। एक तरफ वाशिंगटन के दरवाजे खुले रखे गए तो दूसरी तरफ तेहरान के साथ भी रिश्ता निभाया गया। ईरान पर हमलों की बाज़गश्त आई तो पाकिस्तान ने चिट्टी चमड़ी के जोम में मुब्तला सफेद बदमस हाथियों की पुरजोर मुजम्मत भी की। और जब खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो वहां भी खामोश रहने की बजाय मुतवाज़न लेकिन दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह अंदाज इस खित्ते में कम ही दिखाई देता है, जहां अक्सर ममालिक किसी एक सिमत झुक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुद को इस मकाम पर रखा जहां हर फरीक उसे सुनने पर आमादा था। इस पूरे अमल के पीछे एक मरबूत और मुनज़्ज़म कोशिश कार फरमा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी सतह पर मुसलसल मसरूफियात हों या फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजिक बसीरत और उसके साथ साथ हमारी सफारती टीम की खामोश कोशिशें, ये सब मिलकर एक ऐसा नक्शा बना रहे थे जिसके खुतूत बाहर से दिखाई नहीं देते थे, मगर असरात पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। जुमले बदले जा रहे थे, लहजे नरम किए जा रहे थे और हर कदम इस एहतियात से उठाया जा रहा था कि कहीं कोई लफ्ज भी तवाजुन को खराब न कर दे। यही वो अमल था जिसने आखिरकार जंगबंदी की सूरत इख्तियार की। ईरान ने इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें एटमी प्रोग्राम से लेकर पाबंदियों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और अमरीकी अफवाज की मौजूदगी जैसे अहम पॉइंट्स शामिल थे। ये नकात एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं जहां तसादुम की बजाय तवाजुन को जगह मिल सकती है। और अगर इस सारे मंजरनामे को एक लम्हे के लिए रोक कर देखा जाए तो एक अजीब तस्वीर बनती है कि एक तरफ पाकिस्तान की मईशत दबाव में है, कर्जों का बोझ है, और दूसरी तरफ यही मुल्क आलमी सतह पर ऐसे मामलात सुलझाने में मसरूफ है जिन पर बड़ी ताकतें भी उलझ जाती हैं। ये तजाद नहीं बल्कि हकीकत है कि इस खित्ते की कुछ रियासतें अपनी जोग्राफी अहमियत और तारीखी किरदार की वजह से हमेशा मरकजी हैसियत इख्तियार कर लेती हैं, चाहे उनके दाखिली हालात कैसे ही क्यों ना हो। आलमी मीडिया और सफारती हलकों में पाकिस्तान की इन तमाम तर कोशिशों को सराहा जाना इस बात का सबूत है कि यह मुल्क पूरे खित्ते के लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर की सलाहियत रखता है। लेकिन नाजरीन, जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं, वहीं कुछ हलकों में यह इज्जत अफजाई शदीद बदहजमी का बायस बन रही है। इंडियन मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो कैसे इस कामयाबी पर कीचड़ उछालकर पाकिस्तान के कद को छोटा साबित कर दें। अफसोस तो इस बात का है कि सियासी बुग़्ज़ और इनाद में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो रियासत की जीत को भी शिकस्त बनाकर पेश कर रहे हैं। कौन है जो इस किरदार को छोटा दिखाना चाहता है? ये वो मखसूस तबका है जो सोशल मीडिया पर बैठकर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाता है ताकि दुनिया को यह तासुर दिया जा सके कि पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। याद रखिए, ये आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ की जाती जीत नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जीत है। शख्सियात आती जाती रहती हैं, ओहदे बदलते रहते हैं, लेकिन रियासत का वक़ार और उसका क्रेडिट मुस्तकिल रहता है। और अपने ही मुल्क को आलमी सतह पर बेतौकीर करना किसी सूरत दानिशमंदी नहीं है। नाज़रीन, अब ये सवाल नहीं रहा कि पाकिस्तान ने क्या किया है, बल्कि सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह जंगबंदी एक मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी? जो भी हो, एक हकीकत अब वाज़े है कि यह मुल्क जिसे अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है और जब वक्त आता है तो अपनी अहमियत ये खुद बनवा लेता है। यहाँ मसाइल भी हैं, मगर सलाहियत भी है, यहाँ दबाव भी है, लेकिन उसके साथ साथ हौसला भी है। और शायद यही वजह है कि बार बार यूं महसूस होता है कि इस सरजमीन के साथ एक खास मेहरबानी जुड़ी है, अल्लाह की ऐसी मेहरबानी जो मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ते निकाल लेती है। और ये पाकिस्तान है और ये इसकी कहानी है जो अभी
ختم نہیں ہوئی اور پاکستان اس وقت اقوام عالم میں سر اٹھا کر سپر پاورز کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ آج امریکہ ایران سیز فائر کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر پاکستان اسی طرح اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتا رہا، پاکستان کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے کرسیوں سے، اپنے عہدوں سے انصاف کرتے رہے، تو پھر پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے اندر سر اٹھا کر جیتا رہے گا، اور پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنے والے، پاکستان کو کمزور کرنے کا خواب دیکھنے والے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے عزائم چکنا چور ہوں گے، خواہ وہ بیرونی دشمن ہو یا پھر پاکستان کے اندرونی دشمن ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کے منہ میں خاک ڈلے گی، اور پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے اسی طرح سر اٹھا کر آگے بڑھتا رہے گا اور دنیا کے معاملات میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔